तो फ्रेंड मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि वो एक ट्रेलर था आश्रम रोस्ट का। तो दोस्तों मैंने उसमें आश्रम रोस्ट नहीं किया था, एक फ़ोटो लगाकर उसमें एनिमेशन लगा दिया था और लास्ट में मैंने डाल दिया था कि आश्रम रोस्ट, जो कि मैंने उसको टारगेट रखा था 1K यानी 1000 व्यूज़। तो दोस्तों आप लोगों ने उसे सिंपली 10K पहुंचा दिया, यानी 10,000 उसको पहुंचा दिया। तो दोस्तों मैं काफ़ी समय से उसको रोस्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैं वो वीडियो बनाने वाला हूँ आज, जो कि मैं उसको रोस्ट करूँगा। तो वे दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आश्रम की कहानी राम रहीम बाबा पर आधारित है, जो कि वो लोगों को गलत निगाहों से देखते थे और उनकी काली करतूतों का पर्दाफाश किया गया है। तो दोस्तों यह कहानी उस समय की है जब राम रहीम बाबा अपनी कुटिया में रहते थे। वह काली करतूतें करते थे, अन्य लोगों को बलात्कार और रेप जैसी घटनाएं सामने आती थी। तो दोस्तों एक छोटे से घर के एक लड़की थी जिसका नाम पम्मी था। वो पम्मी एक कुश्ती खेलती थी और काफ़ी अच्छी से खेलती थी। दोस्तों उनके परिवार में 4 सदस्य रहते थे, जो कि उसकी मम्मी और उनके पिताजी और उनका एक भाई। कुछ समय बाद पम्मी की कुश्ती हुई, जो कि वह कुश्ती में जीत गई, लेकिन कुछ लोगों ने उनका सिलेक्शन नहीं होने दिया। वह बहुत ही निराश होकर घर वापस जा रही थी, तभी देखी बाबा जी को, जो कि बाबा जी को देखकर सभी लोग हाथ जोड़ लेते थे, उनका प्रणाम करते थे और बाबा जी जो बोलते थे उनका कहना मानते थे। तो पम्मी गई बाबा के शरण में। तो बाबा जी ने कहा, बेटी तुम जाओ अपने परिवार से, जो जो कि जाकर अपने मम्मी पापा से इजाज़त ले लो, तभी मैं अपने साथ तुम्हें ले चलूँगी। पम्मी ने यह सोचा कि अगर मैं बाबा के साथ रहूँगी तो मुझे कुश्ती में कोई अलग नहीं करेगा, मुझे सिलेक्शन से कोई छाटेगा नहीं। तो पम्मी गई अपने माता पिता से इजाज़त लेने के लिए, तो लेकिन उनके माता पिता उनको इनकार कर दिया। तो पम्मी अपने घर से भागकर चली गई। तो वहाँ पर पम्मी रहने लगी, कुछ समय तक रही, कई महीनों तक रही। फिर उनके माता पिता ने इजाज़त दे दिया। उसका एक बड़ा भाई भी रहता था, जो कि एक दिन उसके आश्रम में लोगों का शादी विवाह हो रहा था। तभी पम्मी ने कहा कि अपने भाई से कि वो भी शादी कर ले और खुशहाल रहें, लेकिन लाख बावजूद के बाद भी उसके भाई ने नहीं माना। लेकिन कुछ समय के बाद पम्मी के कहते कहते उसके भाई ने मान गया और उसकी शादी हो गई। लेकिन वो लड़की का दिल बाबा पर आ गया और बाबा का भी। तो कुछ समय के बाद बाबा ने उसके पम्मी के भाई को बाहर जाने के लिए बोल दिया, ताकि उसके बीवी से गलत व्यवहार कर सके। तो उसके बाद उसके भाई को बाहर भेज दिया और उसके अपने कुटिया में बुला लिया और पम्मी के भाभी को लड्डू खिलाकर नशे वाली गलत व्यवहार किया। जब पम्मी का भाई बाहर से घर आया, तब आश्रम में बाबा ने उसे शुद्धिकरण करा दिया, तब कि पम्मी को भाई को मालूम नहीं था कि शुद्धिकरण क्या होता है। तब वह बाबा के बहकावे में आकर अपना शुद्धिकरण करा लिया। तब उसके परिवार को बाद में मालूम चला, तब वो बहुत रोए। बाबा के बहुत ही काली करतूतें थी, जो कि धीरे धीरे सामने आ रही थी। पुलिस वाले भी उनका छानबीन करते रहते थे, जो कि बाबा की कोई गलत काली करतूत पकड़ी जाए और बाबा को जेल हो सके। बाबा ने बहुत ही गलत कार्य किए थे, जो कि उसको दफना दिया था कोई लोगों को मारकर। तो उनको सामने लाने के लिए पुलिस वालों ने अपना खोजबीन चालू कर दिया। जैसे ही पुलिस ने खोजबीन चालू किया, तब तक उनको एक कंकाल को पा लिया। तब उस कंकाल को टेस्ट कराया वैज्ञानिकों के द्वारा, तब वो पता चला कि ये तो लाश कई सालों पुरानी है। तो इसके पर्दाफाश करने के लिए बाबा के कई मकानों में जाकर इसका खोज किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। दोस्तों जब आश्रम 2 आया तो उसमें कोई खास जानकारी नहीं मिली, जो कि बाबा के काली करतूतें के अभी सामने नहीं आई है। और आश्रम जो कि चैप्टर 1 था, जो कि मैं पीछे बता दिया हूँ, उसमें आश्रम 2 में दोस्तों यही था कि बाबा के गलत कार्यों को कई लोगों ने छानबीन किया, सामने अभी कुछ आया नहीं है,
जो कि आश्रम 3 आने वाला है। चैप्टर 3 आएगा तो इसमें बाबा के काली कर्तृत्व का पर्दाफाश होगा। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे जो कि आएगा आश्रम चैप्टर 3 तब मैं आपके सामने वो लाऊंगा, उसको बारे में बताऊंगा, तब आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको मालूम चल जाएगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही।